इंद्र के सारथी और सखा मातले की पुत्री गुणकेशी अत्यंत रूपवान थी और उसके लिए मातले ने सुमुख नामक नाग को चुना, जिसके पिता का गरुड़ ने भक्षण कर लिया था और जिसे गरुड़ ने भक्षण करने की चेतावनी दी थी। इंद्र ने उसको अधिक आयु प्रदान की। कर्ण मुनि कौरवों की सभा में यह कथा सुना रहे थे, किंतु इसका क्या आश्रय था, जानते हैं इस अध्याय में। संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर्व और उसमें भगवत ज्ञान पर्व। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए QR कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। कर्ण मुनि कहते हैं, भारत महाबली गरुड़ ने यह सारा वृतांत यथार्थ रूप से सुना कि इंद्र ने सुमुख नाग को दीर्घायु प्रदान की है। यह सुनते ही आकाशचारी गरुड़ अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पंखों की प्रचंड वायु से तीनों लोगों को कंपित करते हुए इंद्र के समीप दौड़े आए। गरुड़ बोले, भगवान, आपने अवहेलना करके मेरी जीविका में क्यों बाधा पहुंचाई? एक बार मुझे इच्छानुसार कार्य करने का वरदान देकर अब फिर उससे विचलित क्यों हुए हैं? समस्त प्राणियों के स्वामी विधाता ने संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करते समय मेरा आहार निश्चित कर दिया था, फिर आप किस लिए उसमें बाधा उपस्थित करते हैं? देव, मैंने उस महानाग को अपने भोजन के लिए चुन लिया था, इसके लिए समय भी निश्चित कर दिया था और उसी के द्वारा मुझे अपने विशाल परिवार का भरण पोषण करना है। यह नाग जब दीर्घायु हो गया तब अब मैं इसके बदले ही दूसरे की हिंसा नहीं कर सकता। देवराज, आप स्वेच्छाचार को अपनाकर मनमाने खेल कर रहे हैं। वासव, अब मैं प्राण त्याग दूंगा। मेरे परिवार में तथा मेरे घर में जो भरण पोषण करने योग्य प्राणी हैं वे भी भोजन के अभाव में प्राण दे देंगे। अब आप अकेले संतुष्ट होइए। बल और वृत्रासुर का वध करने वाले देवराज, मैं इसी व्यवहार के योग्य हूं, क्योंकि तीनों लोगों का शासन करने में समर्थ होकर भी मैंने दूसरे की सेवा स्वीकार की है। देवेश्वर, त्रिलोकीनाथ, आपके रहते भगवान विष्णु भी मेरी जीविका रोकने में कारण नहीं हो सकते, क्योंकि वासव तीनों लोगों के राज्य का भार सदा आपके ही ऊपर है। मेरी माता भी प्रजापति दक्ष की पुत्री है, मेरे पिता भी महर्षि कश्यप ही हैं। मैं भी अनायास ही संपूर्ण लोगों का भार वहन कर सकता हूं। मुझ में भी यह विशाल बल है जिसे समस्त प्राणी एक साथ मिलकर भी सह नहीं सकते। मैंने भी दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ने पर महान पराक्रम प्रकट किया है। मैंने ही शुच्री, शुच्सेन, विवस्वान, रोचनामुख, प्रसृत और कालकाक्ष नामक दैत्यों को मारा है। तथापि मैं जो रथ की ध्वजा में रहकर यत्नपूर्वक आपके छोटे भाई विष्णु की सेवा करता और उनको वहन करता हूं, इसी से आप मेरी अवहेलना करते हैं। मेरे सिवा दूसरा कौन है जो भगवान विष्णु का महान भार सह सके? कौन मुझसे अधिक बलवान है? मैं सबसे विशिष्ट शक्तिशाली होकर भी बंधु बांधवों सहित इन विष्णु भगवान का भार वहन करता हूं। वासव, आपने मेरी अवज्ञा करके जो मेरा भोजन छीन लिया है, उसके कारण मेरा सारा गौरव नष्ट हो गया तथा इसमें कारण हुए हैं आप और ये श्रीहरि। विष्णु, अदिति के गर्भ से जो ये बल और पराक्रम से सुशोभित देवता उत्पन्न हुए हैं, इस सब में बल की दृष्टि से अधिक शक्तिशाली आप ही हैं। तात,
आपको मैं अपनी पांख के एक देश में बिठाकर बिना किसी थकावट के ढोता रहता हूं। आप ही विचार करें कि यहां कौन सबसे अधिक बलवान है। कर्ण मुनि कहते हैं, राजन, गरुड़ की ये बातें भयंकर परिणाम उपस्थित करने वाली थी। उन्हें सुनकर रतांग पाणी श्री विष्णु ने किसी से क्षुब्ध न होने वाले पक्षीराज को क्षुब्ध करते हुए कहा, गुरुत्मन, तुम हो तो अत्यंत दुर्बल, परंतु अपने आप को बड़ा भारी बलवान मानते हो। अंडज, मेरे सामने फिर कभी अपनी प्रशंसा न करना। सारी त्रिलोकी मिलकर भी मेरे शरीर का भार वहन करने में असमर्थ है। मैं ही अपने द्वारा अपने आप को ढोता हूं और तुमको भी धारण करता हूं। अच्छा, पहले तुम मेरे केवल दाहिनी भुजा का भार वहन करो। यदि इस एक को ही धारण कर लोगे तो तुम्हारी ये सारी आत्मप्रशंसा सफल समझी जाएगी। इतना कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ के कंधे पर अपनी दाहिनी बाह रख दी। उसके बोझ से पीड़ित एवं वेवल होकर गरुड़ गिर पड़े। उनकी चेतना नष्ट सी हो गई। पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी का जितना भार हो सकता था, उतना ही उसे बाह का भार था। यह गरुड़ को अनुभव हुआ। अत्यंत बलशाली भगवान अच्युत ने गरुड़ को बलपूर्वक दबाया नहीं था, इसलिए उनके जीवन का नाश नहीं हुआ। उस महान भार से अत्यंत पीड़ित हो गरुड़ ने मुंह बा दिया। उनका सारा शरीर शिथिल हो गया। उन्होंने अचेत और विफल होकर अपने पंख छोड़ दिए। तदनंतर अचेत एवं विफल हुए विंतापुत्र पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और दीन भाव से कुछ कहा, भगवान, संसार के मूर्तिमान सारतत्व सदृश आपकी इस भुजा के बाहर, जिसे आपने स्वाभाविक ही मेरे ऊपर रख दिया था, मैं उससे पिसकर पृथ्वी पर गिर गया हूं। देव, मैं आपकी ध्वजा में रहने वाला एक साधारण पक्षी हूं। इस समय आपके बल और तेज से दग्ध होकर व्याकुल और अचेत सा हो रहा हूं। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। विभो, मुझे आपके महान बल का पता नहीं था। देव, इसी से मैं अपने बल और पराक्रम को दूसरों के समान ही नहीं, उनसे बहुत बढ़ चढ़कर मानता था। गरुड़ के ऐसा कहने पर भगवान ने उन पर कृपादृष्टि की और उस समय स्नेहपूर्वक उनसे कहा, फिर कभी इस प्रकार घमंड न करना। राजेंद्र, तत्पश्चात भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से सुमुख नाग को उठाकर गरुड़ के वक्षस्थल पर रख दिया। तभी से गरुड़ उस सर्प को सदा साथ लिए रहते हैं। राजन, इस प्रकार महायशस्वी बलवान विंतानंदन गरुड़ भगवान विष्णु के बल से आक्रांत हो अपना अहंकार छोड़ बैठे। कर्ण मुनि कहते हैं, गांधारी नंदन वत्स दुर्योधन, इसी प्रकार तुम भी जब तक रणभूमि में उन वीर पांडवों को अपने सामने नहीं पाते, तभी तक जीवन धारण करते हो। योद्धाओं में श्रेष्ठ महाबली भीम वायु के पुत्र हैं। अर्जुन भी इंद्र के पुत्र हैं। ये दोनों मिलकर युद्ध में कभी हार नहीं सकते। धर्मस्वरूप विष्णु, वायु, इंद्र और ये दोनों अश्विनी कुमार, इतने देवता तुम्हारे विरुद्ध हैं। तुम जिस कारण से इन देवताओं की ओर देखने का भी साहस कर सकते हो, वह बताओ। अतः राजकुमार, इस विरोध से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। पांडवों के साथ संधि कर लो। भगवान श्री कृष्ण को सहायक बनाकर इनके द्वारा तुम्हें अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए। इन महातपस्वी नारद जी ने उस समय भगवान विष्णु के महात्म्य को प्रत्यक्ष देखा था। वे चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ही ये श्री कृष्ण हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण का वह कथन सुनकर दुर्योधन की भौहें तन गई। वह लंबी सांस खींचता हुआ राधानंदन कर्ण की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उस दुर्बुद्धि ने कर्ण मुनि के वचनों की अवहेलना करके हाथी की सूंड के समान चढ़ाव
उतार वाली अपनी मोटी जांघ पर हाथ पीटकर इस प्रकार कहा, महर्षि, मुझे ईश्वर ने जैसा बनाया है, जो होनहार और जैसी मेरी अवस्था है, उसी के अनुरूप मैं बर्ताव करता हूं। आप लोगों का यह प्रलाप क्या करेगा? जन्मेजय ने कहा, भगवान, दुर्योधन का अनर्थकारी कार्यों में ही अधिक आग्रह था। पराय धन के प्रति अधिक लोभ रखने के कारण वह मोहित हो गया था। दुर्जनों में ही उसका अनुराग था। उसने मरने का ही निश्चय कर लिया था। वह कुटुंबीजनों के लिए दुखदायक और भाई बंधुओं के लिए शोक को बढ़ाने वाला था। सुहृदों को कलेश पहुंचाता और शत्रुओं का हर्ष बढ़ाता था। ऐसे कुमार्ग पर चलने वाला वह दुर्योधन, उसके भाई बंधु भी उसे रोक नहीं पाए। कोई सुहृद, स्नेही अथवा पितामह भगवान व्यास उसे सौहार्दवश मना क्यों नहीं कर सकते थे? वैशंपायन जी बोले, राजन, भगवान वेदव्यास ने भी दुर्योधन से उसके हित की बात कही। भीष्म जी ने भी जो उचित कर्तव्य था वह बताया। इसके सिवा नारद जी ने भी नाना प्रकार के उपदेश दिए। वह सब तुम सुनो। नारद जी ने कहा, अकारण हित चाहने वाले सुहृद की बातों को जो मन लगाकर सुने, ऐसा श्रोता दुर्लभ है। हितैषी सुहृद भी दुर्लभ ही है, क्योंकि महान संकट में सुहृद ही खड़ा हो सकता है। वहां भाई बंधु नहीं ठहर सकते। गुरुनंदन, मैं देखता हूं कि तुम्हें अपने सुहृदों के उपदेशों को सुनने की विशेष आवश्यकता नहीं है, अतः तुम्हें किसी एक बात का दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। दुराग्रह का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। इस विषय में विज्ञ पुरुष इस पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि महर्षि गालव्य ने हठ या दुराग्रह के कारण पराजय प्राप्त की थी। पहले की बात है, साक्षात धर्मराज महर्षि भगवान वशिष्ठ का रूप धारण करके तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए गए। भारत, धर्म सप्तऋषियों में से एक वशिष्ठ जी का वेश धारण करके भूख से पीड़ित हो भोजन की इच्छा से विश्वामित्र के आश्रम पर गए। विश्वामित्र जी ने बड़ी उतावली के साथ उनके लिए उत्तम भोजन देने की इच्छा से यत्नपूर्वक चरुपाक बनवाया, परंतु ये अतिथि देवता उनकी प्रतीक्षा न कर सके। उन्होंने जब दूसरे तपस्वी मुनि का दिया हुआ अन्न खा लिया, तब विश्वामित्र भी अत्यंत उष्ण भोजन लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। उस समय भगवान धर्म यह कहकर कि मैंने भोजन कर लिया, अब तुम रहने दो, वहां से चल दिए। राजन, तब महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि वहां उसी अवस्था में खड़े रह गए। कठोर व्रत का पालन करने वाले विश्वामित्र ने दोनों हाथों से उस भोजन पात्र को थामकर माथे पर रख लिया और आश्रम के समीप ही ठूंठे पेड़ की भांति वे निश्चेष्ट खड़े रहे। इस अवस्था में केवल वायु ही उनका आहार था। उन दिनों उनके प्रति गौरव बुद्धि, विशेष आदर, सम्मान का भाव तथा प्रेम भक्ति होने के कारण उनकी प्रसन्नता के लिए गालव मुनि यत्नपूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। तदनंतर 100 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः धर्मदेव वशिष्ठ मुनि का वेश धारण करके भोजन की इच्छा से विश्वामित्र मुनि के पास आए। उन्होंने देखा कि परम बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र केवल वायु पीकर रहते हुए सिर पर भोजन पात्र रखे खड़े हैं। यह देखकर धर्म ने वह भोजन ले लिया। वह अन्न उसी प्रकार तुरंत तैयार की हुई रसोई के समान गर्म था। उसे खाकर वे बोले, ब्रह्मर्षि, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। ऐसा कहकर मुनि वेशधारी धर्मदेव चले गए। क्षत्रिय से ऊंचे उठकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए विश्वामित्र को धर्म के वचन से उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने शिष्य तपस्वी गालव मुनि की सेवा शुश्रूषा तथा भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, वत्स गालव, अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। तुम्हारी
जहां इच्छा हो जाओ। उनके इस प्रकार आदेश देने पर गालव ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए मधुर वाणी में महातेजस्वी मुनीश्वर विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा, भगवान, मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूं? मानद, दक्षिणा युक्त कर्म ही सफल होता है। दक्षिणा देने वाला मनुष्य ही स्वर्ग में यज्ञ का फल पाता है। वेद में दक्षिणा को ही शांतिप्रद बताया गया है। अतः पूज्य गुरुदेव बताएं कि मैं क्या गुरु दक्षिणा लेकर आऊं? गालव की सेवा शुश्रूषा से भगवान विश्वामित्र उनके वश में हो गए थे। अतः उनके उपकार को समझते हुए विश्वामित्र ने उनसे बार बार कहा, जाओ जाओ। उनके द्वारा बारंबार जाओ जाओ की आज्ञा मिलने पर भी गालव ने अनेक प्रकार आग्रह पूर्वक पूछा, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? तपस्वी गालव के बहुत आग्रह करने पर विश्वामित्र को कुछ क्रोध आ गया। अतः उन्होंने इस प्रकार कहा, गालव, तुम मुझे चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले ऐसे 800 घोड़े दो, जिनके कान एक ओर से श्याम वर्ण के हो। जाओ, देर न करो। नारद जी ने कहा, राजन, उस समय परम बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर गालव मुनि तब से न कहीं बैठते, न सोते, न भोजन ही करते थे। वे चिंता और शोक में डूबे रहने के कारण पांडु वर्ण के हो गए। उनके शरीर में अस्थि चर्म मात्र ही शेष रह गए। सुयोधन अत्यंत शोक करते हुए, चिंता की आग में दग्ध होते हुए दुखी गालव मुनि दुख से विलाप करने लगे। मेरे ऐसे मित्र कहाँ जो धन से पुष्ट हों? मुझे कहाँ से धन प्राप्त होगा? कहाँ मेरे लिए धन संग्रह करके रखा हुआ है? और कहाँ से मुझे चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले 800 घोड़े प्राप्त होंगे? ऐसी दशा में मुझे भोजन की रुचि कहाँ से हो? सुख भोगने की इच्छा कहाँ से हो? और इस जीवन में भी मुझे क्या प्रयोजन रखा है? इस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मेरा जो उत्साह था वह भी नष्ट हो गया। मैं समुद्र के उस पार अथवा पृथ्वी से बहुत दूर जाकर इस शरीर को त्याग दूंगा। अब मेरे लिए जीवित रहने से क्या लाभ है? जो निर्धन है, जिसके अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि नहीं हुई, तथा जो नाना प्रकार के शुभ कर्म फलों से वंचित होकर केवल ऋण का बोझ ढो रहा है, ऐसे मनुष्य को बिना उद्यम के जीवन धारण करने से क्या सुख होगा? जो इच्छानुसार प्रेम संबंध स्थापित करके सुहृदों का धन भोग कर उनका प्रत्युपकार करने में असमर्थ हो, उसके जीने से तो मृत्यु हुई प्राप्त करना भला। जो करूंगा ऐसा कहकर किसी कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ले, परंतु आगे चलकर उस कर्तव्य का पालन न कर सके, उस असत्य भाषण से दग्ध हुए पुरुष के इष्ट और आपूर्त सभी नष्ट हो जाते हैं। सत्य से शून्य मनुष्य का जीवन नहीं के बराबर है। मिथ्यावादी को संतति नहीं प्राप्त होती, झूठे को प्रभुत्व नहीं मिलता, फिर उसे शुभ गति कैसे प्राप्त हो सकती है? कृतघ्न मनुष्य को सुयश कहाँ, स्थान या प्रतिष्ठा कहाँ और सुख भी कहाँ है? कृतघ्न मानव अविश्वसनीय होता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता। निर्धन एवं पापी मनुष्य का जीवन वास्तव में जीवन नहीं है। पापी मनुष्य अपने कुटुंब का पोषण भी कैसे कर सकता है? पापात्मा पुरुष अपने पुण्य कर्मों का नाश करता हुआ स्वयं भी निश्चित ही नष्ट हो जाता है। मैं पापी, कृतघ्न, कृपण और मिथ्यावादी हूं, जिसने गुरु से तो अपना काम करा लिया, परंतु स्वयं तो उन्हें देने की प्रतिज्ञा की, उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा। अतः मैं कोई उत्तम प्रयत्न करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। मैंने आज से पहले देवताओं से भी कभी कोई याचना नहीं की। सब देवता यज्ञ में मेरा समादर करते हैं। अब मैं त्रिभुवन के स्वामी एवं जगम जीवों के सर्वश्रेष्ठ आश्रय सुश्रेष्ठ सच्चिदानंद घन भगवान विष्णु की शरण में जाता हूं, जिनकी कृपा से समस्त देवताओं और असुरों को भी यथेष्ट भोग प्राप्त होते हैं।
उन्हीं अविनाशी योगी भगवान विष्णु का मैं प्रणत भाव से दर्शन करना चाहता हूं। गालव के इस प्रकार कहने पर उनके सखा विंतानंदन गरुड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनका प्रिय करने की इच्छा से उन्हें दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, गालव, तुम मेरे प्रिय सुहृद हो और मेरे सुहृदों के भी प्रिय सुहृद हो। सुहृदों का यह कर्तव्य है कि यदि उनके पास धन वैभव हो तो वे उसको अपने सुहृद का अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने के लिए प्रयोग में लाएं। ब्राह्मण मेरे सबसे बड़े वैभव हैं। इंद्र के छोटे भाई भगवान विष्णु, मैंने पहले तुम्हारे लिए उनसे निवेदन किया था और उन्होंने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करके मेरा मनोरथ पूर्ण किया है। अतः आओ हम दोनों चलें। गालव, मैं तुम्हें सुखपूर्वक ऐसे देश में ले जाऊंगा जो पृथ्वी के अंतर्गत तथा समुद्र के उस पार है। चलो, विलंब न करो। तो क्या गालव मुनि को विश्वामित्र को देने के लिए जिस प्रकार के घोड़े चाहिए थे वे मिल पाए और गरुड़ ने गालव का किस प्रकार सहयोग किया, जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।